बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरह जिन की इब्तिदाई आयात से मुताल्लिक़ कलाम किया था और आज इंशाअल्लाह इसी सूरत के इख्तितामी आयात से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू चलेंगी। कुरान करीम की आयत है, व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफ बख्सन वला रहक़ा। जिन्नात कहते हैं, और हमने जब हिदायत की बात सुनी, लम्मा समिअना अल हुदा, जब हमने हिदायत की बात सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। पर जो शख्स अपने रब पर ईमान लाएगा, फमन युमिन बिरब्बिही, पर जो शख्स अपने रब पर ईमान लाएगा उसको न किसी कमी का अंदेशा होगा और न ज़्यादती का। यानी हमारे लिए फ़ख्र का मौका है कि जिन्नों में सबसे पहले हमने कुरान करीम को सुनकर बिला तवक्कुफ़ कबूल कर लिया और ईमान लाने में एक मिनट की भी ताख़ीर हमने नहीं की। और सच्चे ईमानदारों को अल्लाह के यहाँ कोई झटका नहीं, कोई खटका नहीं, कोई परेशानी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं है। और फिर आगे कहते जिन्नात, व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फ़उलाइका तहर्रव रशदा व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। और एक हम में से बाज़े फरमा बरदार हैं, हम में से बाज़े फरमा बरदार हैं और बाज़े हम में से नाइंसाफ़ भी हैं। मिन्नल क़ासितून, सो जो मुसलमान हो गया तो उन्होंने भलाई का रास्ता तलाश कर लिया। तहर्रव रशदा, भलाई का रास्ता तलाश कर लिया। और जो नाइंसाफ़ हैं वो दोज़ख का ईंधन हैं। यानी ईमान लाने का फ़ायदा और इनकार का अंजाम इन आयत में समझाया। फिर ईमान लाने की दावत दी, व अल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाकुम माअन गदक़ा, कि अगर वो सीधे रास्ते पर कायम हो जाते तो हम उनको कसीर पानी से सैराब करते, ताकि हम उस पानी से उनका इम्तिहान करें। लिनफ्तिनहुम, यहाँ फितने से मुराद इम्तिहान लेना, आजमाइश करना। और जो अपने रब की याद से रूगर्दानी करेगा, वमन युरिद अन ज़िक्र रब्बी, और जो अपने रब की याद से रूगर्दानी करेगा, अल्लाह उसको सख्त अजाब में दाखिल करेंगे। यसलुकहु अज़ाबन सअदा, अल्लाह उसको सख्त तरीन अजाब में दाखिल करेंगे। बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ अल्लाह का इरशाद मानते हैं, यानी जिन्नात की रिपोर्ट ख़त्म हो गई, मगर इल्तिफ़ात हो सकता है। और इल्तिफ़ात कुरान करीम का ख़ास उसलूब है, बस ये भी ईमान की दावत है, यानी उसलूब बदल कर ईमान की तरफ बुलाया जा रहा है। और आगे फरमाते हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और एक सजदगाहें यानी मसाजिद सब अल्लाह के लिए हैं, बस अल्लाह के साथ किसी को इबादत के लायक मत समझो, यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। ये तौहीद की दावत हुई और शिर्क से बचने की तरगीब हो गई। और आगे फरमाते हैं, व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदउ कादू यकुनून अलैहि लिबादा, और जब अल्लाह के बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए, जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए तो लोग उन पर भीड़ लगाने को तैयार हो गए। कादा महल इस बात में फ़ेल की नफ़ी करता है, सिर्फ कुर्ब बतलाना है और इबादत से मुराद दावत भी है। और ये दरमियानी दौर की सूरत है, उस वक्त लोग पल पढ़ रहे थे और लोगों का जो बर्ताव अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है वही उनके वरसा के साथ भी होता है।
बस इस आखिरी बात में इशारा है कि तुम हमारी बातें सुनकर चरागपा हो जाओगे, मगर हमें उसकी परवाह नहीं है। ये हमारे रसूल की सुन्नत है। और आगे फरमाते हैं, क़ुल इन्नमा अदअू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा क़ुल इन्नी ला अमलिकु दर्रन वला रशदा। ये कुरान करीम के आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए, इन्नमा अदअू रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। आप कहें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और आगे फरमा रहे कि कुल इन ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। आप कहें, मैं तुम्हारे लिए न किसी ज़रर का इख्तियार रखता हूँ न किसी भलाई का। मैं तुम्हारे लिए न किसी ज़रर का इख्तियार रखता हूँ और न किसी भलाई का। और आगे फरमाते हैं, कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद। मुझको अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। मुझको अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता और न मैं उसके सिवा किसी की पनाह पाऊँगा और न मैं उसके सिवा कोई पनाह की जगह पाऊँगा। अल्लाह ही की ज़ात है जो हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए पनाह की जगह है। और आगे फरमाते हैं कि इल्ला बलागा मिन अल्लाह व रिसालतिही, मगर अल्लाह की तरफ से पहुँचाना और उसके पैगामात का अदा करना मेरा काम है। मगर अल्लाह की तरफ से पहुँचाना और उसके पैगामात का अदा करना ये मेरा काम है। और जो अल्लाह उसके रसूल का कहना नहीं मानेगा उसके लिए आतिशे दोज़ख है जिसमें हमेशा रहें, खालिदीन फ़ीहा अबदा, जिसमें हमेशा रहेगा। और आगे क्या आयत अल्लाह ताला फरमा रहे कि हत्ता इज़ा रअू मा युअदून, यहाँ तक कि जब लोग उस चीज़ को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता रहा है, उस वक्त वो जानेंगे कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी जमात कम है। मन अदअफ़ नासिरन व अक़ल अददा, यानी तादाद के अतबार से किसकी जमात कमज़ोर है और किसके मददगार ज़्यादा है, फिर उस वक्त वो जानेंगे। उसके बाद कुरान करीम की आयत है, क़ुल इन अदरी अक़रीब मा तुअदून अम यजअल लहू रब्बी अमदा आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। आप कहें, मुझे मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मुझे मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो नज़दीक है या मेरे परवरदिगार ने उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर की है, कोई मुद्दत दराज मुकर्रर की है। गैब का जानने वाला वही है और अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, कि अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फि रसदा। अपने गैब पर अल्लाह ताला किसी को मुत्तला नहीं करता मगर अपने किसी बरगुज़ीदा पैगंबर को, बस बेशक वो इस वही के आगे और पीछे मुहाफिज फरिश्ते चलाता है, यानी अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि उन्होंने, यानी फरिश्तों ने बिल यकीन अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचा दिए। अनक़द अबलगू रिसालात रब्बिहिम, कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए। और अल्लाह उन फरिश्तों के तमाम अहवाल और तमाम अहवाल का इहाता किए हुए है और उनको हर चीज़ की गिनती मालूम है। वह अहसा कुल्ल शैइन अददा। तो गैब वो चीज़ है जो पसे पर्दा हो। जब अम्बिया को उनकी इत्तला दी जाती है तो वो गैब नहीं रहती। गैब तो वो है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और जब अल्लाह ने अपने नबी को या अम्बिया को इत्तला दे दी तो फिर वो गैब नहीं रहा। जैसे कुरान करीम पसे पर्दा गैब था, लेकिन जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया तो अब वो गैब नहीं रहा। ये तो सूरह जिन, और इसके बाद हम आपके सूरह मुज़म्मिल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल, इस सूरत का भी मौजू आपकी रिसालत है और
आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से मुतअद्दिद ऐलान कराए गए हैं। इस तरह अब रिसालत का बयान शुरू हो गया, जिसमें तौहीद भी है और रिसालत भी है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद का हुक्म है। ये हुक्म उम्मत के लिए भी है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और आखिरी आयत में सहाबा के तहज्जुद पढ़ने का जिक्र भी किया गया है और इस तरह से इबादत से मुतालिक यहाँ पर बातें की गई है। ये सूरत बिल्कुल इब्तिदा में नाजिल हुई है। मुतलक़न पहली सूरत अल-अलक़ है, मुतलक़न पहली सूरत अल-अलक़ है। उसकी इब्तिदाई 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई हैं, फिर 6 माह वही बंद रही। इसको ज़माने फ़तरत कहा जाता है। फिर दूसरी मर्तबा पहली वही सूरह मुद्दसिर की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई और ये सूरत उसके बाद नाजिल हुई। ख्याल रहे कि ये तरतीब इब्तिदाई आयत के एतबार से है, बाकी हिस्सा बाद में नाजिल हुआ है। कुरान करीम के आयत हैं, देखिए कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मुज़म्मिल ज़म्मला युज़म्मिल तज़मील से मुज़म्मिल बाब तफ़ाउल से इसमें फ़ाइल का सिगा है, कपड़े पहनने वाला, कपड़े में लपेटने वाला। और असल में मुतज़म्मिल था ताको ज़ाम इदगाम किया गया, तो तज़म्मला कपड़ा ओढ़ना, कपड़ा ओढ़ के बैठना। इस तरह से कुरान करीम की आयत है। और निस्फ़हु का आमिल कुम महज़ूफ़ है, कुम क़लीलन, और क़लीलन से बदल कुल नहीं, आदि या कम बेश रात सोना नहीं बल्कि तहज्जुद पढ़ना है, जैसा कि आयत में चला आएगा। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि तबत्तुल तफ़ाउल के माने, इसके माने कट जाना, यकसू हो जाना। तबतील मस्तर बाब तफ़ईल का, तबत्तल तबत्तलु तबत्तुलन। कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कपड़े लपेटने वाले, ऐ कपड़े या कपड़ा लपेटने वाले, रात भर इबादत करे मगर थोड़ी देर, यानी थोड़ी देर आराम भी करें। ये पहला हुक्म था। फिर उसको अमल से मनसूख करते हुए फरमाया इबादत करें आधी रात, निस्फ़ लैल आधी रात, या उससे कुछ कम करें या उससे कुछ ज़्यादा करें। यानी इब्तिदा में तहज्जुद सुन्नत मुअक्कदा थी, फिर आखिर आयत से उसकी ताकीद ख़त्म कर दी गई। और फिर फरमाते हैं और आप कुरान को खूब साफ साफ पढ़े, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और आप कुरान को खूब साफ साफ पढ़ें, यानी कुरान करीम को ठहर ठहर के पढ़े, साफ पढ़ें। इसमें 3 बातें देखिए। सहाबा हिफ्ज़ किया हुआ पारा हर रात अल्लाह पाक को सुनाएं, यानी कि मतलब है कि नमाज में उसको सुनाएं, और जब नमाज भी पढ़ेगा इंसान तो अल्लाह को सुनाएगा। और इसके बाद फिर ख़ुद को सुनाना यह आसान दर्जा है कि बच्चा जब सबक याद कर लेता है तो मुंह उठाकर पढ़ता है, यानी मुंह को सामने रखकर पढ़ता है और ख़ुद को सुनाने लगता है, और यह कच्चा पक्का होता है। उसके बाद फिर उस्ताद को सुनाना होता है, और ये अव्वल से मुश्किल होता है। इसलिए बच्चा फज्र के अजान के साथ उठता है और रात का याद किया हुआ दोबारा याद करने लगता है, तब फज्र की नमाज के बाद उस्ताद को सुनाता है। ये मुख्तलिफ यहाँ पर इस आयत के अंदर बच्चों हिफ्ज़ करने के तरीक़े अल्लाह के नबी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हिफ्ज़ किस तरह से किया जाना चाहिए, और कुरान करीम के आयत की रोशनी में उसके क्या ज़ाब्ते और उसूल हैं उसकी तरफ इशारा किया गया है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक हम जल्द ही आप पर भारी जिम्मेदारी डालने वाले हैं, सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, कि बेशक हम जल्द ही आप पर भारी जिम्मेदारी डालने वाले हैं। और मुराद दावत की जिम्मेदारी है। बेशक रात में उठना ही सख्त कुचलने वाला है, इसलिए कि रात में तहज्जुद पढ़ना इंसान की तबीयत के लिए भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी बंदा अल्लाह की तौफीक से उठता है तो अल्लाह की तरफ से बड़ी इनायत होती है। बेशक रात में उठना ही सख्त कुचलने वाला है और बहुत ज़्यादा सीधी बात वाला है। बेशक आपके लिए दिन में लंबा पैरना होता है, यानी इधर उधर जाना होता है, दीगर मसरूफियात होती हैं, इसलिए रात में उठना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों जब इंसान तहज्जुद में उठता है तो खाली ज़हन होता है, तो जो बात भी दिल से निकलती है वो असरअंदाज होती है। और फिर फरमाया और आप अपने परवरदिगार का नाम लेते रहें, आप अपने परवरदिगार का नाम लेते रहें और इसी से पूरी तरह को लगाव रखें।
मशरिक़ व मग़रिब के मालिक अल्लाह ही हैं, उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस इन्हीं को अपना कारसाज बनाएं। और मुखालिफिन जो बातें करते हैं आप उन पर सब्र करें और उनको खूबसूरत अंदाज से नज़रअंदाज कर दीजिए। यानी मुखालिफिन की बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्र कीजिए और आप अपने मकाम पर सही रहते हुए दीन का काम करते चले जाइए। अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत होती रहेंगी। ये मज़मून इन आयत में बयान किया जा रहा है। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वदरनी वल मुकद्दिबीन उली नअमति व महिलहुम कलीला। इस आयत में अनकाल निकलन की जमा है, लोहे की जंजीर जो मुजरिमों को डालते हैं, और गुस्सा गले में कोई चीज़ किसी चीज़ का फंसना, और महील बरवज़न फ़ाइल के बमाना मफूल बहाई हुई चीज़, बिखरी हुई चीज़। हाल रमल इसके माने कहा जाता है रेत का बिखर जाना। तो कुरान करीम की आयत हैं और मुझे और झुटलाने वाले मालदारों को छोड़ो, दरनी वल मुकद्दिबीन, मुझे और झुटलाने वाले मालदारों को छोड़ो और उनको ज़रा ढील दो, उनको ज़रा अमहिलहुम कलीला, उनको ज़रा ढील दे दो। बिल यकीन हमारे पास बेड़ियाँ और दोज़ख है, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, बेशक हमारे पास बेड़ियाँ और दोज़ख है और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। इन चीज़ों से मुखालिफिन को किस दिन का साबका पड़ेगा? आगे फरमा रहे हैं जिस दिन ज़मीन और पहाड़ हिलने लगेंगे और पहाड़ रेगे रवा हो जाएंगे। रेगे रवा यानी चलने वाली रेत हो जाएंगे, बिल्कुल भूसा बन के चलेंगे। बेशक हमने तुम्हारे पास अजीम रसूल भेजा है जो क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। किस बात पर? कि तुम उस पर ईमान नहीं लाए थे। जिस तरह हमने फ़िरौन के पास अजीम रसूल भेजा, बस फ़िरौन ने रसूल की नाफरमानी की जैसे तुम कर रहे हो, बस हमने उसको सख्त पकड़ा और उसको गर्क़ आब कर दिया। और फिर तो कैसे बचोगे अगर ईमान नहीं लाए? तो कैसे बचोगे तुम अगर ईमान नहीं लाए? उस दिन में जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, मुराद है क़यामत की शिद्दत। आसमान उस दिन फट जाएगा, अल्लाह का वादा बिल यकीन होकर रहेगा। बेशक एक याद दहानी है, पर जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले और जिसका जी चाहे नाफरमानी करता रहे। तो बच्चों, इंसान को चाहिए कि अल्लाह के नाफरमानी से बचे और तहज्जुद का अहतमाम करे, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करे और अल्लाह की मर्ज़ी वाले आमाल करते रहे। यह मज़मून था इन आयतों में। और इंशाअल्लाह अब हम आइंदा दूसरी मजलिस में बक़िया आयत पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।